स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज करके अलग तरह की मोशंस को रिप्रेजेंट किया। आज हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें क्या करना है, दो चीजें हैं। फर्स्ट इज वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी या स्पीड की वैल्यूज हम डिनोट करेंगे। टाइम इज रिप्रेजेंटेड ऑन दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम डिनोट किया जाएगा। तो देखते हैं कैसे करना है। देखिए, फर्स्ट केस है यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन मतलब अ मोशन इन विच डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल अमाउंट एंड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल अमाउंट में डिस्टेंस कवर हो रहा हो इक्वल टाइम इंटरवल्स में। तो देखते हैं। देखिए टाइम यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड 2 3 टाइम इज रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस, वेलोसिटी इज ऑन द वाई एक्सिस। और यूनिफॉर्म मोशन में याद रखिए जो ग्राफ होगा वो होगा हमारा लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस और द एक्स एक्सिस। लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब ये आया कैसे, देखिए यूनिफॉर्म मोशन में हमने बोला डिस्टेंस इक्वल रहेगा, टाइम भी इक्वल रहेगा। मान लीजिए डिस्टेंस हर बार 5 कवर हो रहा है और टाइम भी 5 है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड फिक्स हो गई, स्पीड मतलब कांस्टेंट हो गई, वो चेंज नहीं करेगी। तो हर बार आंसर आएगा 1। इसका मतलब जो हमारा ग्राफ होगा वो एक ही वैल्यू पे कांस्टेंट रहेगा। देखिए यहाँ पे 40 है, तो 40 पे ही लाइन कंटिन्यूसली चली जा रही है, टाइम इंक्रीज हो रहा है बट वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी रही 40 वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं टाइम जो है वो 1 है और स्पीड चल रही है 40। बी पॉइंट होगा, टाइम है 3 क्योंकि एक्स एक्सिस का पॉइंट है 3 और वेलोसिटी होगी 40। तो 140 एंड 340। तो ये रहे उसके कोऑर्डिनेट्स। और अगर आप लोगों को बोला जाए इस ग्राफ के थ्रू आप डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, इसी ग्राफ का जो अंदर, इसके अंदर जो एरिया आ रहा है, पहली लाइन ड्रॉ कीजिए ए वाली परपेंडिकुलर, बी से एक परपेंडिकुलर, और इसके बीच में जितना एरिया आ रहा होगा दैट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। अब निकाले कैसे, देखिए डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड हाउ वी विल फाइंड इट, एरिया अंडर द ग्राफ। तो इसके अंदर जितना एरिया आ रहा होगा वो हमने फाइंड करना है। अब देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगल शेप है, तो रेक्टेंगल के केस में क्या करते हैं हम, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ निकालनी है। देखिए 2 पॉइंट है डी एंड सी, ये रहा सी पॉइंट, ये रहा डी पॉइंट। तो हमने इन 2 पॉइंट्स को यूज करके जैसे मर्जी हमने लेंथ निकालनी है। ठीक है, फाइनल पॉइंट है 3, इनिशियल पॉइंट है 1। तो लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 - 1 मतलब 2 सेकेंड हमारा आ गया लेंथ की तरफ। अब ब्रेड्थ निकालनी है बी डी। देखिए ये पॉइंट हमारा फिक्स है हुआ है 40, ये लाइन जो है वो 40 पे चल रही है, और नीचे वाली लाइन जो लेवल है इसका वो है 0 पे। नीचे वाला लेवल जो है वो 0 पे है, तो 40 - 0 आंसर आएगा 40। तो ब्रेड्थ 40 होगी, लेंथ होगी 2। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो 2 × 40 आ जाएगा 80। तो ये मीटर्स में हमने निकाली है बिकॉज यूनिट्स आर इन मीटर्स पर सेकंड। तो इसमें मीटर आ रहा है तो डिस्टेंस विल बी इन मीटर। तो इस वे से हम एरिया अंडर द ग्राफ देख के उसका सीधा डिस्टेंस बता सकते हैं यूजिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। याद रखिए ये मेथड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूज होगा, ना कि बाकी ग्राफ्स के लिए। तो नेक्स्ट आते हैं हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब जिसमें एक्सेलरेशन हो रही है बट यूनिफॉर्म मीन इक्वल अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट में एक्सेलरेशन लग रही है। मान लीजिए एक्सेलरेशन लग रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब हर एक सेकंड बाद वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करेगी। तो अगर हर स्टेप में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा फॉर दिस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए कंटिन्यूस इंक्रीज आ रहा है बिकॉज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर हम मान ले एक्सेलरेशन थी, तो उससे कंटिन्यूस वेलोसिटी इंक्रीज करी जा रही है विद टाइम। इधर टाइम बढ़ रहा है, इधर वेलोसिटी बढ़ी जा रही है, तो कंटिन्यूस इंक्रीज है, दैट इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी बट वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो ग्राफ कुछ इस तरह होगा। अब इसमें मान लीजिए 2 पॉइंट है हमारे पास,
ए एंड ई। और हमने फिर से निकालना क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करके आप लोगों को बोला जाए कि डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, तो क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर द ग्राफ। तो 2 पॉइंट चूज कर लिया हमने, ए एंड ई। इसके बीच में ये ग्राफ आ रहा है, ये लाइन आ रही है, इस लाइन का हमने एरिया देखना है, इसके अंदर कितना एरिया आ रहा होगा। तो एरिया आएगा ये सारा एरिया इसके अंदर होगा। और अब मैं करूंगा क्या, मेरी शेप इस तरह की है कुछ, इस शेप को हम 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे ताकि आसान हो जाए। यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो एक बन गया ट्रायंगल, एक बन गया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का निकालना मैंने सिखा दिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हम नीचे की लेंथ निकालेंगे और ये ब्रेड्थ निकालेंगे, इससे बन जाएगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप सभी को पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें 2 एरियाज आ जाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का एरिया निकाल के हम इस ग्राफ का आंसर जो है वो दे सकते हैं। थर्ड इज द नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन फिक्स नहीं है, कभी इंक्रीज करेगी कभी डिक्रीज करेगी, अमाउंट भी फिक्स नहीं होगा, कभी बढ़ सकती है कभी कम हो सकती है। तो देखिए अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, वो चेंज करी जा रही है, उस केस में वेलोसिटी भी अपने आप को कभी इंक्रीज करेगी कभी डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज। तो कोई रैंडम सा कोई ग्राफ बनेगा, इसमें फिक्स नहीं होगा जैसे इसमें था कि देयर विल बी इंक्रीज, या इसका उल्टा हो सकता है डिक्रीज, बट द एक्सेलरेशन वाज फिक्स्ड। इसमें एक्सेलरेशन चेंज करी जा रही है कंटिन्यूसली, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है। तो इसमें हर केस पॉसिबल है कि वेलोसिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी। तो इसमें भी अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि आपने डिस्टेंस निकालना है, तो आपको इसके ब्रेकेज करनी पड़ेंगी। पहली होगी यहां से, दूसरी यहां से, इसको भी बनाना पड़ेगा, ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल बनेगा। तीसरा यहां से, इसमें भी एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, और फिर यहां से। तो जितनी हो सके इसकी ब्रेकेजेस करके आप लोग इसके पार्ट्स बना लीजिए। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसके बाद इसमें देखो एक रेक्टेंगल एक ट्रायंगल है, इसका एरिया भी कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरली जो बचे हुए हैं उनको भी यूज करके आप लोग जो है डिस्टेंस दे सकते हो बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये थी बातें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन। पहली थी यूनिफॉर्म मोशन, फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, उसके बाद यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और इसमें एक और चीज सीखी कि अगर ग्राफ्स को यूज करके हमें बोला जाए कि डिस्टेंस निकालो तो कैसे निकलेगा, बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर दैट ग्राफ। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बोला जाता है तो एरिया इन्हीं के अंदर निकालना है, सारी लाइन का एरिया नहीं निकालना। जो भी पॉइंट्स पूछे जाएंगे उनके अंदर का जितना भी एरिया आएगा दैट विल गिव अस द डिस्टेंस ऑफ दैट ग्राफ। तो दिस वाज अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ।